Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following reactions involves disproportionation. तो बच्चों यहाँ पे चार रिएक्शन दिए गए हैं H2SO4 plus Cu, CuSO4, 2H2O and SO2. यहाँ पे बच्चों AS2O3 when reacts with H2S then it gives AS2S3 and 3H2O. यहाँ पे बच्चों 2KOH when reacts with Cl2 तो it gives KCl, KOCl and H2O. फोर्थ दिया है बच्चों CA3P2 when reacts with water it gives calcium hydroxide and PH3. अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बच्चों समझते हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो अगर हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करें तो बच्चों इन दिस रिएक्शन, यहां पे मैं लिख सकता हूं इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट of a compound undergoes oxidation and reduction both simultaneously। यानी कि बच्चों किसी एक एलिमेंट का, है ना, किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब चलिए इन चारों रिएक्शन में हम वेरीफाई कर लेते हैं कि किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों चलिए यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन करके। तो जो आपको ऑप्शन वन दिया है इसके साथ साथ बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो पहला रिएक्शन दिया गया है बच्चों वो है 2H2SO4 when reacts with Cu so it gives CuSO4 एंड बच्चों यहाँ पे 2H2O एंड साथ में SO2। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर मतलब किसी भी एलिमेंट का ये होता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए वो एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cu एलिमेंटल स्टेट में है तो बच्चों इसका हो जाएगा 0 क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस नहीं किया है। अब H2SO4 में बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो हाइड्रोजन का हो जाएगा यहाँ पे +1, है ना। तो बच्चों हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। सल्फर की अगर मैं बात करूं तो इसको निकालने के लिए हम बच्चों किस तरीके से करते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन का यूजुअली कंसिडर करते हैं +1, है ना। मेटल हाइड्राइड्स जब होते हैं उस केस में -1 कंसिडर करते हैं, नहीं तो +1 ही होता है। जैसे अब यहाँ पे बच्चों सल्फर का अगर मुझे निकालना हुआ तो मैं यहाँ पे 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का x एज्यूम कर लूंगा प्लस बच्चों 4 ऑक्सीजन का -2 विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x विल बी इक्वल टू +6, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन यहाँ स्टेट +6 आ गया। नेक्स्ट बच्चों आप देखिए CuSO4 के केस में भी कॉपर का यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं SO4 यहाँ पे 2 माइनस कॉपर का हो जाएगा +2, है ना। और सल्फर का बच्चों अगर मैं बात करूं सल्फर के केस में यहाँ पे अगेन इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे टोटल -8 होगा जिसमें से +2 कॉपर ने सेटिस्फाई किया तो बचा +6 सल्फर करेगा। तो बच्चों आप देख सकते हो +6 से +6 ही रहा, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं हुआ, तो यहाँ पे सेम है। बट इस केस में SO2 के केस में देखो बच्चों 2 ऑक्सीजन है यानी कि 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -4, एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो यहाँ पे बच्चों हो गया +4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिडक्शन तो हुआ है बट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दोनों होना चाहिए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट दिया है बच्चों आपको AS2O3 और साथ में है बच्चों 3H2S और यहाँ पे बच्चों हुए अगेन AS2S3 एंड साथ में है बच्चों 3H2O। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सल्फर का हो जाएगा बच्चों -2, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं AS2O3 के केस में यहाँ पे बच्चों इसका हो जाएगा +3 AS का, है ना।
और यहाँ पे भी बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी सेम ही है ना, यहाँ पर भी सेम ही है, यानी कि AS2 जो है ना, AS2 का यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये +3 ही है, तो +3 यानी कि 6, और एक सल्फर का -2, तो यहाँ पे बच्चों सल्फर का -2, इसका +6, तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये भी आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों सी ऑप्शन की, तो सी में दिया गया है 2KOH, and when it reacts with Cl2 then it gives KCl, और साथ में बच्चों हो गया KOCl, एंड देन है बच्चों H2O। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों Cl की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, KCl के केस में हो जाएगा बच्चों -1, बिकॉज पोटेशियम एक अल्कली मेटल है, तो यहाँ पे इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इसका -1 हो जाएगा। अब KOCl के केस में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन का होता है -2, तो एक पोटेशियम का +1 और एक Cl का +1, तो यहाँ पे इसका +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख सकते हो 0 से -1 यानी कि क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बच्चों 0 से +1 यहाँ पे हुआ है इसका ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो बच्चों आपका ऑप्शन दिया गया है, लास्ट ऑप्शन आपको 4th वन दिया गया है Ca3P2 एंड 6H2O। अब बच्चों यहाँ पे हो रहा है 3CaOH ट्वाइस एंड यहाँ पे 2PH3, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करूं Ca3P2 एक में ही कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ तो होगा बट चेक कर लेते हैं क्या होगा। कैल्शियम का होता है +2, तो यहाँ पे इसका +6 हो गया, यानी फास्फोरस का यहाँ पे -3, इस केस में भी बच्चों -3 है, ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ना ही सॉरी ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, दोनों ही केसेस में सेम इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इससे आपका ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो बच्चों योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द रीजन बिहाइंड दिस इज Cl2 का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।